ऐसे ही बोल देगा कि 6.25 फुट में देवीलाल दिखते हैं और अब तो तुमने 10 दिए थे, मैं 46 लेके आऊँगा तो मुख्यमंत्री बनूँगा। ऐसी राजनीति करने वाले लोग बहुत ही चतुराई से करते हैं। तो अगर वो चतुर है तो वो चाणक्य से चुनाव नहीं लड़ता, ये मान लो आप। मैं शुरू से कहता हूँ 5% काम मेरे कामों के मुकाबले में अगर वो 5% काम भी बता देगा तो हम कहेंगे कि हाँ भाई इसने काम करवाए। दूसरी बात ये है चुनाव वहाँ से नहीं लड़ेगा। नमस्कार दोस्तों, द एयर न्यूज़ में आपका स्वागत है। दोस्तों मेरे साथ चौधरी वीरेंद्र सिंह जी हैं और 2 तारीख को पता नहीं क्या करने वाले हैं जी। स्वागत है पहले तो आपका द एयर न्यूज़ जी। 2 अक्टूबर का जो ये है कितना बड़ा और क्या करने वाले हो जी, क्योंकि सरगर्मियाँ तेज़ हो रही हैं जी पूरी रात। 2 अक्टूबर को वीरेंद्र सिंह के साथी एक संस्था है, उसके माध्यम से हम वीरेंद्र सिंह के साथियों का एक सम्मेलन कर रहे हैं। समूह है एक, और उसमें जींद में करेंगे एकलव्य स्टेडियम के साथ। और उसमें जो कुछ ऐसी समस्याएं हैं जो पुरानी भी हैं, आज़ादी से पहले भी थी, बाद में भी हैं, अब भी बनी हुई हैं, उनके लिए कोई नए तरीके से उनको ठीक करने का, उनको हल करने का, उनसे मुक्ति पाने का कोई रास्ता मिल जाए, उन विषयों पर चर्चा होगी। इसको हम ये कह सकते हैं कि सामाजिक विज्ञान के अनुसंधान से नए समाधान की कुछ अर्थशास्त्री हैं, कुछ कृषि के अर्थशास्त्री हैं, कुछ कृषि के वैज्ञानिक हैं, कुछ सामाजिक रूप से जिन लोगों ने समाज में बहुत उतार चढ़ाव देखे हैं, गरीबी के बारे में, शिक्षा के बारे में, स्वास्थ्य के बारे में, हमारी संस्कृति सभ्यता के बारे में, उन चीज़ों को नए रूप में हम प्रस्तुत करेंगे ताकि पुरानी समस्याओं का कोई मूल रूप से निवारण हो सके। जी, आपके बयान कोई भी बयान दे देते हो तो लगातार चर्चाएं शुरू हो जाती हैं, और हो भी क्यों नहीं, क्योंकि एक बड़ा चेहरा हो आप। तो आपने एक चर्चा दोबारा से शुरू कर दिया। आपने कहा कि मैं एक दर्जन साथियों का एक बड़ा मजबूत समय करने लग रहा हूँ। तो फिर क्या मकसद है, कौन सी पार्टी से आप चुनाव लड़वाओगे उनको? पार्टी की बात नहीं है, मैंने ये कहा कि 2 से 2.5 दर्जन ऐसे लोग हम छांटेंगे कि अपने आप उभरेंगे, जिनको हम ये कहेंगे कि सामाजिक परिस्थिति को, आर्थिक परिस्थिति को और इवन राजनीतिक परिस्थिति को देखते हुए क्या हम समाज में ऐसे काम कर सकते हैं या ऐसी बात लोगों तक पहुंचा सकते हैं जिससे लोग उनको कहें कि ये हैं लोग, ये दे आर द रियल चॉइस। अगर ऐसी बात आएगी तो एक बहुत बड़ा परिवर्तन आएगा सोच में, और सोच के परिवर्तन से ही सामाजिक जो समस्याएं हैं उनका हल होता है। तो ये एक प्रयास है हमारा। अब उनको कोई राजनीति, अब आप कहेंगे कौन सी राजनीति, कौन से दल से लड़ेंगे? अगर उनमें इतनी ख्याति होगी तो दल तो उनके पीछे घूमेंगे, हमारे को तो बोलने की ज़रूरत नहीं किस दल से लड़ो। जी, 1 नेशन 1 इलेक्शन होगा, तो कितना कुछ देखते हो आप इसको, क्या हो पाएगा ऐसा? देखिए, ये एक विस्तार से इसकी चर्चा है जिसकी लोगों को ज़रूरत है करने की, चाहे वो सरकार में बैठे लोग हों, चाहे विपक्ष हो, चाहे संविधान के विशेषज्ञ हों, सबको एक लंबी चर्चा करने का मौका मिलेगा। और ये देश संवैधानिक रूप से एक फेडरल स्ट्रक्चर है, संघीय ढांचा है। इसमें ये बात कहाँ तक, किस सीमा तक हो सकती है, ये भी एक बहुत बड़ा हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का भी और हमारी जो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है उसका भी एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है कि कैसे हो सकता है, क्यों हो, और इससे क्या हमारा संघीय ढांचा जिसके प्रति एक हमारी आस्था है, एक संघीय ढांचा हमारे संविधान की आस्था है, सोल है, आत्मा है, उसको हम प्रोटेक्ट करके रख सकेंगे।
या उससे कुछ नुकसान भी हो सकता है। ये जी लास्ट सवाल है सर, उचाना से दुष्यंत चौटाला अब की बार विधायक बने, तो अगली बार का क्या है और काम हुए हैं अब की बार? दुष्यंत चौटाला ने कुछ काम भी करवाए हैं क्या? कोई काम नहीं करवाया, और मैं शुरू से कहता हूँ 5% काम, मेरे कामों के मुकाबले में अगर वो 5% काम भी बता देगा तो हम कहेंगे कि हाँ भाई इसने काम करवाए। दूसरी बात यह है, चुनाव वहाँ से नहीं लड़ेगा, वहाँ से नहीं लड़ेगा, क्योंकि वो कहीं, वो कहते हैं ना वेदर कॉक, कहीं ना कहीं ढूंढ लेगा, और हमारे जैसे शरीफ लोगों को, उनको भी कोई ऐसे ही बोल देगा कि 6.25 फुट में देवीलाल दिखते हैं और अब तो तुमने 10 दिए थे, मैं 46 लेके आऊँगा तो मुख्यमंत्री बनूँगा। ऐसी राजनीति करने वाले लोग बहुत ही चतुराई से करते हैं। तो अगर वो चतुर है तो उचाने से चुनाव नहीं लड़ता, ये मान लो आप। जी आपका राजनीतिक तजुर्बा काफ़ी है, तो क्या लगता है जी 2024 का चुनाव गठबंधन में होगा? बता दिया ना, 2024 के गठबंधन की चर्चाएं अभी चल रही हैं, उधर इंडिया की चल रही है, इधर एनडीए की चल रही है। अंत अभी कुछ नहीं, अभी तो सिर्फ बातें हैं। धन्यवाद बातचीत करने के लिए। तो भाई बातें काफ़ी थी, लेकिन साथ में खाना भी खा रहे हैं चौधरी वीरेंद्र सिंह जी। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट करें। धन्यवाद।